संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और एसआईआर के मुद्दे पर रोज हंगामा हो रहा है, रोज बवाल हो रहा है। संसद रुक जा रही है। घंटों तक देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह संसद भवन में रह रहे हैं और वहां पर वो उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए, किसे इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। क्योंकि 27 में चुनाव है और 27 में उत्तर प्रदेश को जीतने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। 24 में जो परिणाम आए उससे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे के बाद, राम मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई, उत्तर प्रदेश में उस आंकड़े को नहीं छू पाई जिसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने छुआ था। इसलिए इस तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है कि जिसको भी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाए वो 27 के चुनाव में भाजपा को नंबर गेन करके दे पाए, यानी भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार ही ना बनाए बल्कि वो बिहार की तरफ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। इस तैयारी में बीजेपी लगी हुई है और इसके लिए वो सभी सामंजस्य बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तमाम नेता इस वक्त अमित शाह से मिल रहे हैं और भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। भाजपा में जो बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं पीयूष गोयल, उनसे अमित शाह की मीटिंग चल रही है और चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि उत्तर प्रदेश में किसके हाथ में बीजेपी की कमान दी जाएगी। अभी भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल में चुनाव जो तमाम लड़े गए उसमें 24 का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। लेकिन अब चर्चा ये है कि ऐसे व्यक्ति को कमान दी जाए जो दिल्ली का आदमी हो और इसमें सबसे फिट अगर कोई नाम बैठता है तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में है लेकिन बताया जाता है कि वो ऑपरेट दिल्ली से होता है, यानी कि उनकी कमान अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी के पास है। वहीं योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी रहे स्वतंत्र देव सिंह, जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के और इस वक्त भी उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं, उनका भी नाम चर्चाओं में खूब ज़्यादा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र देव सिंह पर भरोसा जताए। केशव प्रसाद मौर्य के ही नेतृत्व में 17 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 14 साल का वनवास काटकर वापस आई थी, तो उनकी भी दावेदारी मजबूत है। और उसमें भी एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है किसी महिला का। किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरह से बिहार में विधानसभा के परिणाम में महिलाओं की भूमिका दिखी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, उसी तरह से ये माना जा रहा है कि अगर प्रदेश के संगठन की कमान किसी महिला के हाथ में दे दी जाए तो हो सकता है कि बीजेपी इस बार 27 के विधानसभा चुनाव में भी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में 24 से बहुत बेहतर कर सके। अगर 24 के हिसाब से आंकड़े आते हैं तो ये शायद भाजपा के लिए घातक होगा उत्तर प्रदेश में। इसलिए भाजपा ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कोर कसर न छोड़ा जाए भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने में। 27 को देखते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को साधने की तैयारी में है। वैसे इस वक्त सरकार में सवर्णों का पलड़ा भारी माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं वो मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जात से आते उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार में जो सवर्णों का पर्दा है वो भारी है, तो संगठन में पिछड़े या महिला, और उसमें भी सबसे ज़्यादा चर्चा ये है कि किसी ओबीसी या एससी महिला को प्रदेश की कमान सौंपी जाए। इसके लिए भी तमाम नाम चल रहे हैं, जैसे प्रियंका रावत हैं, निरंजना ज्योति हैं, तो ऐसे नामों पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन देखना यह है कि कब और कितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करती है और ये तय करती है कि किसके हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान होगी, कौन उत्तर प्रदेश को संचालित करेगा संगठन की दृष्टि से 27 के विधानसभा चुनाव के पहले। बाकी का आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से किसके हाथ में उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान जाने वाली है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं था आपके साथ शशांक, धन्यवाद।